हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शादाब और मेरा जो चैनल का नाम है वो है शादाब आई क्यू, जिसको मैं खुद मैनेज करता हूँ। तो जैसे कि आपने मेरा नाम पता चल गया है, शादाब अली। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है SSC GD से रिलेटेड, जिसमें भी जो पिछले साल के आने वाले क्वेश्चन थे मैंने उनको कवर किया है। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उन्हीं को आज हम देखेंगे, उन पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैंने कुछ ये लाइनें लिखी हैं आप सब लोगों के लिए, आप सबकी हौसला अफजाई के लिए। तो उसमें लिखा है कि किस्मत और मेहनत की लड़ाई में जीत हमेशा मेहनत की होती है। जिसे नींद से ज़्यादा वर्दी की प्यास हो वही इतिहास रचता है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि वर्दी ना मिल जाए। तो वर्दी ना मिलने से जो मेरी मुराद है वो ये है कि सफ़र जो है कहना होगा, बट एक न एक दिन मिलेगा ज़रूर। तो लेट्स स्टार्ट वर्दी सफ़र विद शादाब IQ। तो हम ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, इनके ईस्टर पॉइंट जो होता है वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है गुहार मोती, किबिथु, इंद्राकोल और कन्याकुमारी। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा किबिथु। किबिथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव गाँव में स्थित है। ये लोहित नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गाँव है। यहीं से भारत का जो है सूर्योदय होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल वो कहाँ है? इसमें आ जाते हैं ऑप्शन नासिक, महाबलेश्वर, अमरकंटक की पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित हैं। नर्मदा नदी जो है ये रिफिल वैली से होकर गुजरती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के किस राज्य में कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला स्थित है? ऑप्शन में आ जाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो जो कंचनजंगा जो है ये है सिक्किम में। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर ऊंची है और ये यूनेस्को की मिश्रित विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो जो कौन सी नहीं बनाती है, तो इसमें आ जाता है गंगा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा नदियाँ जो डेल्टा की जगह ज्वारनदमुखी बनाती है। ये नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। आ जाते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलमंडूर का क्या नाम है? बेरिंग, पाक और मलक्का और सुडा। तो इसका हो जाएगा आंसर पाक। पाक जल डमरू मध्य। तो इसका जो आंसर है ये हो जाता है, ये उत्तर पूर्व में पाकिस्तान खाड़ी को दक्षिण पश्चिमी मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसका नाम मद्रास प्रेसिडेंट्स के गवर्नर रॉबर्ट फ्लक्स के नाम से रखा गया था। ये स्थित राम सेतु काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित जो है राम सेतु काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आ जाते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में आ जाते हैं लखीमपुर खीरी, बनारस, प्रयागराज और मेरठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ये दलदली हिरण जो वो बारहसिंगा जो बोलते हैं ना, बारहसिंगा और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1970 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आ जाते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन आ जाते हैं सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। इसका कुल क्षेत्रफल जो 3702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा 1961 में तक पुर्तगाल के शासन में रहा। आ जाते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन में आ जाते हैं झेलम, रावी, सतलुज और चिनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज। ये हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में स्थित है। ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है। आ जाते हैं अपने नौवें क्वेश्चन की तरफ। तो गौरव, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन में आ जाते हैं असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। इन पहाड़ियों का जो नाम यहाँ रहने वाले स्थानीय जनजाति के नाम पर रखा गया है। भौगोलिक रूप से ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आ जाते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि सबसे ज़्यादा अच्छी है? तो उसमें आ जाता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी से क्या है, इसे गेरू मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें नमी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। आ जाते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन में जाते हैं पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है धान की लगभग 20,000 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। यहाँ की महानदी बेसिन में चावल की खेती सर्वाधिक होती है।
आ जाते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुला किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन आ जाते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, कार्डमम यानी पालनी। तो इसका ऑप्शन हो जाता बी हो जाता है सही, यानी अन्नामलाई। इसमें अन्नामलाई का क्या मतलब, इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, ये केरल में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आ जाते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जो किस शहर का होकर गुजरता है। ऑप्शन में आ जाते हैं दिल्ली, मिर्ज़ापुर, पटना और जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ये समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये रेखा जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आ जाते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन में आ जाते हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में स्थित है। ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, यहाँ से जो होती। आ जाते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। ऑप्शन में आ जाते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, झारखंड। झारखंड का जो झर्रिया कोयला क्षेत्र देश का सबसे बड़ा भंडार है। यह मुख्य रूप से विटामिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोयले के कारण इसे भारत का गुरूर भी कहा जाता है। आ जाते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो इसमें ऑप्शन आ जाते हैं अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिनके 260.5 मीटर है। आ जाते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। विक्रम साराभाई द्वीप जिनके व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। इसका नाम 2015 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम में कलाम के सम्मान में बदला गया था। आ जाते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था। ऑप्शन में आ जाते हैं अपना उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार जो थी बिहार की जो जनसंख्या थी वो 1106 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर थी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें आ जाती है साबरमती, ऑप्शन ए, बी माही और सी लूनी और डी चंबल। तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, माही। तो माही नदी जो ये नदी मध्य प्रदेश से होकर निकलती है और राजस्थान में गुजरात से होकर बहती है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी नदियों में से जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आ जाते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। तो वुलर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ये वित्तीय टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनी प्राकृतिक झील है। झेलम नदी इसमें अपना जल गिराती है। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो ये हमारे यहाँ तक 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर ये मेरे 20 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों, अगर ये मेरा जो कंटेंट हो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और किसी और मतलब कोई किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करें। और अगर किसी और अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़